방탄소년단 정국입니다. Party party yeah. 안녕하세요. 저는 방탄소년단 현금 막내 찐국입니다. 알았어 엄마 Hey yo ladies and gentlemen I need you girl 이름은 정국 Night apple is poison apple. You are the cause I know you for me वो भाई मैं जॉब के लिए अप्लाई करने गई थी। क्या? पर क्यों? वह एक्चुअली भैया मुझे एक जॉब की जरूरत थी, तो इसलिए मैंने कई कंपनीज में अप्लाई किया, लेकिन कहीं मुझे जॉब नहीं मिली और फाइनली एक कंपनी में आज मुझे जॉब मिल ही गई। मैं बहुत खुश हूँ। पर जिमिना, तुझे जॉब करने की जरूरत ही क्या है? तू अपनी लाइफ एंजॉय करना, इन सब चक्करों में क्यों फंस रही है? और वैसे भी काम करने के लिए हम लोग हैं ना, तो अपनी लाइफ एंजॉय कर। भैया दरअसल बात ये है कि मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं खुद के दम पर कुछ करूँ, और इसलिए मैं एक जॉब तलाश रही थी और फाइनली वो जॉब मुझे मिल ही गई है, तो मुझे वो जॉब करनी है। देख, मैं तुझे रोकने वाला हूँ नहीं, क्योंकि अगर मैं तुझे रोका ना तो तू मानने वाली है नहीं मेरी बात। इससे अच्छा है कि मैं तुझे रोकूं ना। तुझे जो करना है वो कर, लेकिन अगर तेरा मन ना करे तो मत करना। ओके भैया, आई नो भैया कि आप मान ही जाओगे। थैंक यू सो मच भैया। जिमिन, मैंने तेरी बात सुनी ना, अब तू भी मेरी बात मानेगी। पर एक्चुअली आज मैं तेरे कॉलेज गया था और तेरे कॉलेज के प्रिंसिपल ने बोला तेरे फाइनल ईयर के ग्रेड्स बहुत अच्छे थे। इनफैक्ट तेरे लगभग सभी मार्कशीट के ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं और तेरे ग्रेड्स की वजह से तुझे एक बहुत बड़े और फेमस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। तू अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर सकती है और इसकी वजह से तेरा काफी अच्छा करियर बन सकता है। और ये बात मुझे प्रिंसिपल ने खुद बोली है कि मैं तेरी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करूँ, और इसलिए मैं तुझसे बात करने के लिए आया हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं, जितना इम्पोर्टेंट था मैंने इसे पढ़ा लिया। अब आगे पढ़कर भी क्या करेगी? इसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। डैड, ये आप क्या बोल रहे हैं? इतना अच्छा ऑफर है और आप कह रहे हैं कि मैं जिमिन की लाइफ बर्बाद होने दूंगा? वो जितना पढ़ना चाहती है ना, मैं उसे उतना पढ़ाऊंगा। तुम उसकी नहीं अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, और हाँ, अच्छे से पढ़ना, बिकॉज आगे चल के मेरी कंपनी तुम्हें ही तो संभालनी है। और बात रही जिमिन की, तो उसे जितना पढ़ना था ना वो पढ़ चुकी है, अब उसकी फिक्र छोड़ दो। डैड, ये आप क्या बोल रहे हैं? जिमिन की कंपनी है, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? आगे चलकर उसे संभालनी है, ना कि मुझे। मैं खुद का करियर खुद के दम पर बनाऊंगा डैड। मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, ये सब जिमिन का है और आप उसे ही देंगे। अभी जिमिन से बहस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये अभी जिमिन की ही साइड लेगा। मुझे जो करना है मैं तो वही करूंगा, बाकी से जो कहना वो कहे। और जिमिन, कांग्रेचुलेशन तेरी न्यू जॉब के लिए। और हाँ, ये भी बता दे कि मैं तेरा एडमिशन कब करवा दूं, क्योंकि एडमिशन के लास्ट डे में बस 10 दिन बचे हैं, क्योंकि तूने पिछली बार भी ऐसा ही किया था और डेट भी निकल गई थी, इसलिए अब की बार मैं टाइम से करवाना चाहता हूँ। भैया, आप मेरी फिक्र क्यों करते हो? अगर मुझे आगे पढ़ना ही होता ना, तो मैं ना आपसे कब का बोल चुकी होती। मुझे आगे पढ़ना ही नहीं है। एक्चुअली मुझे पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है और आगे मुझे अब नहीं पढ़ना है। मैं जॉब करना चाहती हूँ। प्लीज भैया, मुझे नहीं पढ़ना है। मुझे ये पढ़ाई अच्छी नहीं लगती। इतनी मुश्किलों से तो मैं इतना पढ़ चुकी हूँ, अब मैं और नहीं पढ़ना चाहती। आप बस अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। अच्छा, तुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती? मुझसे क्यों झूठ बोल रही है? अगर ऐसा ही होता ना तो तेरे ग्रेड्स इतने अच्छे भी नहीं आते। मेरे ग्रेड्स तो कभी इतने नहीं आए जितने कि तेरे आते हैं। इससे पता चलता है कि तुझे पढ़ाई कितनी ज्यादा पसंद है, बिकॉज मैं तो दिनों रात पढ़ता हूँ, फिर भी इतना नहीं आता। अब वो तो मेरा टैलेंट है भैया। मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, लेकिन जिस काम को मैं अगर एक बार ले लेती हूँ ना, तो उसे पूरे मन से करती हूँ, और इसीलिए मेरे ग्रेड्स इतने अच्छे आते हैं। और इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैं तेरा आगे भी एडमिशन करवा दूँ, क्योंकि तेरे ग्रेड्स हमेशा इतने अच्छे ही आएंगे। और रही बात मेरी, तो 1 वीक के बाद मैं वापस से फिर से यूएस चला जाऊंगा। मेरी पढ़ाई वहीं से कंप्लीट होगी ना, तो मुझे वापस से वहीं जाना पड़ेगा, और मैं यहाँ पर रहूंगा नहीं, तो एडमिशन तेरा कौन कराएगा? जो हो, तुम उसकी फिक्र बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि मैं जिमिन का एडमिशन करवा दूंगा। तुम बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करो और तुम यूएस वापस जाओ। क्या सच में डैड, आप सच कह रहे हो? आप जिमिन का एडमिशन करवा दोगे? हाँ बेटा, मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगा। मैं जिमिन का एडमिशन करवा दूंगा, और वो तुम्हारी बहन ही नहीं, मेरी बेटी भी है। मुझे भी उसकी फिक्र है, तो बस इसीलिए तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस करो और तुम आराम से यूएस जाओ। जिमिन के बारे में भूल जाओ, मैं उसका अच्छे से ख्याल रख लूंगा। बहन हो मेरी, भूल तो नहीं सकता, लेकिन मैं आप पर भरोसा कर रहा हूँ कि आप उसका अच्छे से ख्याल रखोगे। मेरे यूएस जाने के बाद आप जिमिन का एडमिशन करवा देना, और वो जितना पढ़ेगी ना उतना पढ़ाना। और अगर उसे लंदन आना होगा ना पढ़ने के लिए, तो उसे भेज देना, क्योंकि आगे चलकर उसे अपनी सारी कंपनी हैंडल करनी है। तो वो जितना पढ़ी लिखी रहेगी, उसे कंपनी हैंडल करने में उतना ही आसानी होगी। हाँ ठीक है, मैं उसका ख्याल रखूंगा। अब तुम अच्छे से और आराम से यूएस जा सकते हो। क्या सच में डैड मान के मेरी पढ़ाई के लिए? मतलब उन्होंने तो कहा था कि अब पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना पढ़ना था पढ़ चुकी, और उनके पैसे वेस्ट हो रहे हैं, लेकिन अब
तो बोल रहे हैं कि वो मुझे पढ़ाएंगे। क्या ये सच बोल रहे हैं या फिर भाई के सामने झूठ बोल रहे हैं? ठीक है जिमिन, तुम जाओ रेस्ट करो। अभी इंटरव्यू देकर आई होगी ना, तो थक गई होगी, जाकर रेस्ट करो। जी भैया, मैं थक तो गई हूँ बिकॉज मैं बहुत देर से वेट कर रही थी और कल से मुझे ज्वाइन भी करना है, इसलिए मैं जा रही हूँ रेस्ट करने के लिए। ओके डैड, मैं भी चलता हूँ। वो क्या है ना, मैं एक प्रोजेक्ट लेकर आया था तो उसे भी कंप्लीट करना होगा जाने से पहले, इसलिए मैं जा रहा हूँ कंप्लीट करने। जाओ बेटा जाओ, तुम जल्दी से अपना असाइनमेंट कंप्लीट करके एक बार यूएस तो जाओ। मैं जिमिन को ऐसी जगह भेजूंगा ना कि तुम जब वापस आओगे ना तो जिमिन तुम्हें यहाँ पर नहीं मिलेगी, वो बहुत दूर जा चुकी होगी। और रही बात तुम्हारी, तो मैं तुम्हें कैसे न कैसे करके हैंडल कर ही लूंगा, लेकिन अब मैं जिमिन को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो यहाँ पर रहती है तो मुझे गुस्सा आता है। इससे अच्छा यही है कि मैं उसे यहाँ से भगा दूँ। वो कहते हैं ना, लड़कियों की सही उम्र पर शादी हो जानी चाहिए, और जिमिन की तो उम्र हो चुकी है। और रही बात लड़के की, तो वो तो मिल ही जाएगा, जल्दी से इसकी शादी करा के यहाँ से भगा दूंगा। और हाँ, शायद लड़का भी मुझे मिल ही जाएगा। क्या नाम था, नाम तो भूल गया, लेकिन वो मेरी सेक्रेटरी का डैड है, ज्यादा नहीं मेरी एज का है, और उसकी वाइफ की भी डेथ हो गई है। इसी बहाने मेरी सेक्रेटरी को भी उसकी मॉम मिल जाएगी और उसे भी एक वाइफ मिल जाएगी। कितना भला आदमी हूँ ना मैं, इसी बहाने किसी गरीब का भला हो जाएगा। मेरे दिमाग में बस वही चल रहा है, मुझे कैसे भी न कैसे करके इसके बारे में जल्दी सब कुछ जानना होगा और कैसे उसे पाना है वो भी सोचना होगा। बाकी कुछ चीजें तो मैंने उसके डॉक्यूमेंट से देखकर ही पता लगा लिया है। हेलो, क्या बात है, क्यों कॉल किया मुझे? भाई, उसका पता चल चुका है, आप जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। ठीक है, तुम वहीं रुक, मैं अभी आता हूँ। आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद जंगकुक तुरंत कॉल कट कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। क्या हुआ बॉस, आप कहाँ जा रहे हैं? इतनी जल्दी में क्यों लग रहे हैं? योंजन, वो एक्चुअली मुझे एक इम्पोर्टेंट काम के लिए जाना है, तुम्हें जो काम मैंने दिया है वो काम अच्छे से कर लेना, और शाम तक मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैं जा रहा हूँ काम करने के लिए। जी बॉस, हो जाएगा, आप फिक्र न करें। गुड, तो मैं जा रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। Oh God, बॉस तो बहुत गुस्से में लग रहे थे। लगता है कि आज किसी की सहमत आने वाली है। खैर, पता नहीं कौन है वो बदनसीब। मुझे क्या, मुझे जो बॉस ने काम दिया है पहले वो खत्म करना होगा, वरना शाम तक मैं ही बदनसीब हो जाऊंगा। तो कैसे हो तुम? हाँ, मैं तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। क्यों, तुम्हें मुझे देखकर ऐसे खुशी नहीं हो रही है? हाँ? देखो, मुझे माफ कर दो। छोड़ दो मुझे। हुआ है, इसे क्या करें? इसे हमारे अड्डे पर ले जाओ, इसका क्या करना है ना, मैं वहीं पर सोच लूंगा। ठीक है भाई, यही करते हैं। लगता है कि चला गया। भाग जाता हूँ। तुम लोग कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। तुम लोग भले ही मुझे मार भी दो। ठीक है, अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है ना, तो क्यों ना मैं तुम्हारे शौक पूरा ही कर दूं। बाकी उस कुत्ते का पता तो हम लगा ही लेंगे, वो कब तक छिपेगा हमसे। लेकिन तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी करना जरूरी है ना। कोई बात नहीं, अभी मैं तुम्हारी ये विश पूरी कर दे रहा हूँ। भाई, आपने तो इसे मार ही डाला। यही तो था जो हमें सच बताता।
लेकिन आपने तो इसे भी मार डाला। अब हम सच्चाई का कैसे पता लगाएंगे? अब हमें कौन बताएगा कि हमारे मॉम डैड को किसने मारा था और क्यों मारा था? हम कैसे पता लगाएंगे भाई? उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उस मर्डर में सिर्फ यही नहीं शामिल था, इसके साथ बहुत लोग शामिल थे और कैसे न कैसे करके हम ये सच्चाई पता लगा ही लेंगे। लेकिन ये मेरे सामने बहुत ज्यादा उछल रहा था ना, और इसने मुझे चैलेंज भी किया था, तो बस इसीलिए इसे इसकी सही जगह पहुंचानी ही थी मुझे। ऐसी उल्टी सीधी चीजें मुझे क्यों दिखती रहती है? आज मैंने अपनी आंखों से एक मर्डर देखा। ओह गॉड, चेहरे से इतने ज्यादा मासूम दिखने वाले लोग इतने बड़े क्रिमिनल है, मुझे पता ही नहीं था। मुझे नहीं लगता कि ये लोग कोई नॉर्मल लोग हैं, या फिर ये कोई क्रिमिनल है, या फिर कोई माफिया। मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए। निकल लेता है, वरना अगर इन्होंने देख लिया तो तेरा क्या हाल करेंगे? शुगा, वो लड़की कौन है? लगता है उसने हमें मर्डर करते हुए देख लिया है। जाकर उसे संभाल। अगर उसने किसी को बता दिया ना तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा, और अगर जरूरत पड़े तो उसे खत्म भी कर देना। जी भाई, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उस लड़की की वजह से हमारा सारा प्लान खराब नहीं होने दूंगा। मैं उसे अभी बता कर आता हूँ। आप घर जाइए, मैं उसे हैंडल कर लूंगा। हाँ ठीक है, इसलिए मैं घर जा रहा हूँ। लगता है मेरे हाथ किसी लड़की का मर्डर आज होकर ही रहेगा। खैर वो जो भी हो, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अगर जिंदा छोड़ दिया तो मेरे लिए मुसीबत बन जाएगी। बंद भी करो। मैंने अभी तुम्हारे साथ कुछ किया भी नहीं है। इससे पहले कि तुम्हारी ये बचकानी हरकतें देख कर मैं तुम्हारे साथ कुछ कर दूं, इससे अच्छा है कि तुम चुपचाप बैठ जाओ। अब मुझे बताओ कि तुमने क्या देखा और कितना देखा? क्या पर तुम किसकी बात कर रहे हो? मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। वो क्या है ना, मुझे एक बीमारी है जिससे मुझे रात में कुछ दिखाई नहीं देता है, इसीलिए मुझे ठीक से दिखाई नहीं दिया कि क्या हो रहा था। और जब दिखाई नहीं दिया तब तो कोई मेडल ही नहीं बनता ना। तो क्या मैं जा सकती हूँ? ओह, तो तुम कहना चाहती हो कि तुम्हें नाइट ब्लाइंड डिसीज है? हाँ सही बोला तुमने। मैं तो बस यही कहने वाली थी। तुम्हें पता है मुझे इस वक्त तुम भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहे हो। ओह रियली? मैं तुम्हें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा हूँ। ओके, लेट मी चेक। हाँ, अब ये क्या करने वाला है? मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला? लम्हे ये फिर ना आने, इनको तू ना दे जाने, तू मुझ पे खुद को दे लुटा। तुझे तुझसे तोड़ लूं, कहीं खुद से जोड़ लूं मैं। वो माना कि मुझे दिखाई नहीं देता, पर मुझे महसूस हो रहा है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और देखो, तुम मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकते। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे लिए बहुत कीमती है, तो मुझसे दूरी रहो, समझे? अगर मुझे टाइम वेस्ट करना आता नहीं है तो सीधे मैं पॉइंट पर आता हूँ। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुमने सब कुछ देख लिया है और कैसे मारा गया है वो भी देख लिया है, तो तुम हमारे लिए खतरा बन सकती हो। इस वजह से मुझे तुम्हें ही खत्म करना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन निकलवाई
थी ना, मैं वो ले आया हूँ। ओके, तुम्हें जो भी पता है और जितना भी पता है ना, वो सारी इंफॉर्मेशन मुझे बताओ। सर, उस लड़की का नाम तो बहुत अच्छे से आप जानते हैं, पार्क जिमिन। और उसकी फैमिली की बात करें तो उसकी फैमिली में उसके स्टेप फादर है और एक स्टेप ब्रदर भी है। उसके स्टेप फादर उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। क्या मतलब, कहीं वो उसे परेशान तो नहीं करता है? हाँ बॉस, वो एक्चुअली इसके बाद यून जून जंगकुक को जिमिन के बारे में ऑल टोटल सारी इंफॉर्मेशन दे देता है। ओह, तो ऐसी बात है। चलो कोई बात नहीं, अभी तक मेरी प्रिंसेस ने बहुत सहा है और अब मैं उसे और नहीं सहने दूंगा। अब जो भी मेरी प्रिंसेस को हर्ट करेगा ना, वो समझो सीधा जॉन जंगकुक को चैलेंज कर रहा है और उसका मैं वो हाल करूंगा ना कि वो अपनी जिंदगी में भी नहीं सोच पाएगा। डोंट वरी प्रिंसेस, अब तुम्हारी प्रोटेक्शन मैं करूंगा। अब देखता हूँ कि तुम्हें कोई कैसे परेशान कर सकता है। जॉन जन, जल्दी से मेरी प्रिंसेस के लिए एक स्टॉकर को हायर करो जो उस पर 24 घंटे नजर रखे। ठीक है सर, हो जाएगा।